Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who feel they are stuck in their life and stuck in their own negativity and not able to move forward because of their negativity. Then my channel is for you. I think I look different today. I tried something different. Uh, what I realized, I actually realized two things right now. I don't know अगर आपके लिए helpful होगा कि नहीं होगा, but मुझे दो चीज़ realize हुई. उसमें से एक और चीज़ है, एक्चुअली तीन चीज़ हुई realize. First ये that everybody is knowledgeable. Right now everybody have knowledge and they all want to just look. Maybe some people have knowledge and they do not uh, you know want to look knowledgeable in front of people, because I also had that. And I reflected on myself that why do I have these type of people in my reality. What I realized that if each and every one of them have their own belief systems, okay, and then they have stories to justify those belief system, which are of gods and goddesses, and then they all are highly knowledgeable as per them. एंड जहाँ पे विजडम की बात आ जाती है ना कि व्हेन you are going to live up to your own knowledge and start living your own knowledge that you are sharing with others. Because और इसी से फिर दूसरी रियलाइजेशन मुझे आई कि हम पूरे टाइम किसी और को चीज़ें बताते रहते हैं, कि अपने अंदर ये ठीक कर लो, अपने अंदर वो ठीक कर लो, ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, है ना, एंड ऐसे करो, वैसे करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. बट ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही हैं. मैंने रियलाइज़ कि ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही हैं. क्यों हम किसी को इतना कंट्रोल करके उसको चेंज करना चाहते हैं, क्यों हम उसके सामने नॉलेजेबल बनना चाहते हैं, क्यों हमें जो चीज़ पता है. बिकॉज आई ऑल्सो डू दैट एंड आई यूज़ टू डू दैट अ लॉट. आई यूज़ टू थिंक दैट मुझ में बहुत नॉलेज है मुझे, एंड कहीं ना कहीं उस नॉलेज को मैं खुद नहीं जी रही थी, लेकिन मैं लोगों को बता रही थी. तो कहीं ना कहीं लोगों को वो मेरे एनर्जेटिक फील्ड में फील होता होगा, एंड कहीं ना कहीं वो सोचते होंगे कि पता नहीं क्या बोलती रहती है, क्यों बोलती है इतना. बिकॉज आई ऑल्सो हैव दिस नीड टू बी हर्ड. ओके, सो आई रियलाइज दैट सबके पास नॉलेज है, सब नॉलेज देना चाहते हैं, कोई कुछ सीखना नहीं चाहता, ना ही जो उन्होंने सीखा है वो उससे कुछ खुद पे अप्लाई नहीं करना चाहता. सब दूसरों को सिखाना चाहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कि तुम सीखो, मैंने ये सीखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया. नॉट मैंने, इन्होंने ये बोला, ये भगवान गीता में ये बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद उन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, खुद उन चीज़ों पे नहीं चल रहे हैं. तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. ओके, कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू लुक दैट कि इसके सामने मैं इसको छोटा बना के यहाँ पे मैं बड़ा बन सकती हूँ, यहाँ पे मैं बड़ा बन सकता हूँ. ठीक है, कहीं ना कहीं लाइक एक छोटा बच्चा है, आप उसको एक ऐसा ज्ञान दे रहे हो जो आई थिंक उसके अभी काम का ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको वो बता के आपको उसके सामने बड़ा फील होगा, तो रादर देन आप उस पे आप उसको खुद पे अप्लाई करो, आप उस छोटे बच्चे को बताओगे, क्योंकि आपको वहाँ से इंस्टेंट वैलिडेशन मिल रहा है कि चलो मुझे इंस्टेंट वैलिडेशन मिल गया, मैंने अभी इसको ये चीज़ें बता दी, and this person is in awe, this child is in awe, this child is listening, और आपको validation मिल गया.
लेकिन रियलिटी में लोग आपसे इंस्पायर तब होते हैं जब आप खुद उस चीज़ के एम्बॉडीमेंट होते हो, राइट? आपने खुद वो चीज़ एम्बॉडी की होती है तो वो आपके एनर्जेटिक फील्ड में फील भी होता है, ठीक है? आपको कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वो चीज़ जी रहे हो, ओके? आपने वो चीज़ की है, आप खुद उसका एक लाइव एग्जाम्पल हो, तो आपको किसी को कुछ बताने की, पुश करने की, स्टोरीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड secondly, what I have realized in myself that I had this fixer thing. I will fix you, I will do this, I will do that, I will fix this in you, I will fix that in you. But इससे क्या होता है कि आपका जो फोकस है ना खुद से हटके दूसरों की तरफ चला जाता है कि क्योंकि खुद को फिक्स करना, खुद पे वर्क करना बहुत टफ है, लेकिन दूसरों को फिक्स करना, दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों पे वर्क करना ईजी है, ठीक है? एंड इरिटेट होना जब वो चीज़ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो आई रियलाइज दिस अगेन इन द जिम. वन ऑफ द क्लाइंट, शी वॉज टेलिंग हर स्टोरी, हर पर्सनल लाइफ स्टोरी. सो आई डोंट नो, people find it very easy to open up to me, and I feel, and I take it as a blessing, that it is a blessing that people feel comfortable in my energetic field with me to open up. But then also what I realized yesterday, that जैसे उन्होंने मुझे कुछ बताई, my fixer started to come out, and she was like, okay, do this, do that, do this, do that, rather than pausing and realizing that just listen to her story, Priyanka, okay? It's her journey, and she's smart enough, her soul is smart enough to guide her, and she can do it for herself. हर जगह नीडेड रह के ही तुम सेफ फील करो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हर इंसान को फिक्स करते रहना एंड उनके पेन को और सफरिंग को आप जब ठीक कर रहे हो तो वहाँ पे नीडेड फील करना कि नाउ आई एम नीडेड, now this person is gonna worship me, now this person is gonna praise me, now this person is gonna be with me, if I will fix this person, if I will give the solution to their problems, if I will be there for them, okay, and I will fix this person, then I'll be needed. Because जैसे ही आप किसी के प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि या हियर आई एम नीडेड, ओके, and if I'm needed, then only this person is gonna love me, or I can be in their life. If I'm not fixing anything in them, in their life, then I'm not needed, I'm not worthy of love. Then I suddenly realized that why do I always attract these type of people? Because somewhere my worthiness is, that I'm worthy of love is only coming from how much people need me, how much they need me in their life to fix their problems. And the moment I say no, they don't like it, because they only and only attracted me on the basis of their need, and I attracted them to fix their needs, okay? They're not open for anything else. They have this problem, and I'm this problem solver person who's in problem solving mode, and I'm there to just जैसे घर में आपका कोई तार खराब हो गया है, आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है, वो बस वो तार ठीक करके चला जाएगा, एंड उसको इसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? बिकॉज आपको नीड है कि कोई आए उसको ठीक कर दे, आपको नहीं आता। वैसे ही आप किसी की लाइफ में जा रहे हो, कुछ खराब है, वो ठीक कर रहे हो, तो वहाँ से आपको वर्दीनेस मिल रहा है कि ओके, दिस पर्सन नीड मी, वांट मी, मेरा सजेशन चाहिए इसको, मैं इसको ये दे रही हूँ, वो दे रही हूँ, हाउ बिग ऑफ अ पर्सन आई एम, मैंने इसको ये दिया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, क्योंकि आपका वर्दीनेस ही वहीं से आ रहा है कि आप कितने यूजफुल हो, आप कितना यूजफुल हो सकते हो लोगों के लिए. बट मीनवाइल it is distracting you from working on yourself.
You are not open to work on yourself, and you are so much engulfed and so much distracted, uh, in and so much invested in others. एंड ये भी मैसेज देता है दैट यू डोंट बिलीव इन देयर पावर, देयर ओन पर्सनल पावर, देयर ओन पर्सनल स्ट्रेंथ, दैट दे कैन डू इट फॉर देमसेल्व्स. लव सेज दैट आई लव you in spite of wherever, however you are, but I'm not gonna fix you, because God is not coming here and fixing our problems. God gave us the energy, the strength to rise above our fears and do by your own self, because God knows that you have this thing in you that you can do it for yourself. I don't need to come and fix your things. हम भगवान की पूजा करते हैं और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, गॉड सब कुछ ठीक कर देगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम भगवान की पूजा इसीलिए कर रहे हैं, उनकी डिफरेंट फॉर्म्स की पूजा इसीलिए कर रहे हैं, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, विजडम और पावर और नॉलेज की ज़रूरत होती है. ओके तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स से अट्रैक्टेड फील करते हैं. ओके एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अवेकनिंग देता है कि दिस थिंग इज इन यू ऑल्सो. लाइक लेट्स से इफ़ यू आर डिवोटी ऑफ हनुमान जी, जो मुझे अभी पता चला इस चीज़ के बारे में, देन मे बी you, because he was powerful yet he was devoted, there was no arrogance in his power. उन्हें अपनी पावर उन्होंने अपने पावर को पहचाना, खुद वो रिस्क लेके. ओके राम जी ने मे बी उन्हें गाइड किया कि ये कर सकते हैं, बट उन्होंने खुद वो चॉइस किया कि मैं ये चीज़ करूँगा. राम जी ने आके उन्हें ये नहीं बोला कि चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ये सागर पार करवा देता हूँ. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट गॉड की तरफ अट्रैक्शन फील होता है, बिकॉज हनुमान जी इज डिवोशनल, हिज पावर इज डिवोशनल, हिज पावर इज नॉट कमिंग फॉर एरोगेंस कि आई हैव दिस, आई एम दैट. ही इज लाइक ही इज लाइक my power is coming from my God, my Guru, from him, from divine, not Guru, from divine. I'm just a vessel for him. तो उन्होंने अपने आप को उस आइडेंटिटी से अटैच नहीं किया. ऑल्सो ही वॉज टोटली डिवोटेड, फेथ था उनमें, डिवोशन था उनमें. तो मे बी आप अपने पावर को एक्नॉलेज करना चाहते हो, मे बी आप में अपने पावर को लेके डर है कि अगर आप पावरफुल होंगे तो आप एरोगेंट हो जाएंगे, तो आप हनुमान जी से अट्रैक्टेड फील करेंगे कि वो कितने पावरफुल थे लेकिन फिर भी वो कितने डिवोशनल थे. तो पावर ऐसा भी हो सकता है, पावर डिवोशनल भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि पावर सबको डोमिनेट करे, पावर एनकरेज भी कर सकता है, अपलिफ्ट भी कर सकता है. ओके वैसे ही आप दुर्गा से अट्रैक्टेड फील करते हो, शक्ति से. मे बी यू वॉन्ट टू integrate your inner Shakti, rise your inner Shakti, recall your inner Shakti. ओके भगवान आके हमारी किसी भी चीज़ को कभी भी सॉल्व नहीं करते और ना ही करेंगे. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल. आई टॉक अबाउट माई ओन थिंग दैट आई हैव लर्नड throughout from my own life and experiences. So yeah, like वैसे ही मैंने सोचा कि 1 minute कि हम लोग क्यों चीज़ें ठीक करना चाहते हैं लोगों की लाइफ में. रादर देन किसी चीज़ को ठीक करने के, जस्ट बी द एग्जाम्पल, बी द लिविंग एग्जाम्पल, जस्ट बी यू. एंड उसके अंदर आपको देख के कुछ अवेकन होना होगा तो वो अपने आप हो जाएगा. आपको किसी के अंदर फोर्सफुली कुछ अवेकन करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्सफुली किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने ये अपने अंदर रियलाइज़ किया कि मे बी माई सेल्फ वर्थ इज़ कमिंग फ्रॉम फिक्सिंग अदर्स, फ्रॉम being needed by others, from being useful in their lives. If I'm not useful, if I'm not needed, if I'm not
contributing anything, then I feel fear कि maybe this person is not gonna need me. This person will not want to talk to me. And by doing this, I'm busy enough to not work on my own self. I'm distracted enough to not work on my own self. Yeah, so I realized this, that our self worth should not come from trying to fix others. बिकॉज ट्रस्ट मी, आप भी खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप भी अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हैं, आप भी दूसरों को फिक्स कर रहे हैं. और आई थिंक आप तभी अपने आप पे वर्क करेंगे जब आपको लगेगा कि नहीं यार, अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. जो मैं जिस लाइफ में हूँ मुझे वो पसंद ही नहीं आ रही है. आपको भी बहुत लोगों ने समझाया होगा, नॉलेज दिया होगा, ज्ञान दिया होगा, लेकिन आपने भी उन सब चीज़ों पे अमल नहीं किया. उसे अनसुना, अनदेखा किया, उसको ऐसे लिया कि यार कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे इनकी बातें नहीं सुननी है. तो आप भी अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं? क्यों उनके प्रॉब्लम से उनको निकाल के वर्दी फील करना चाहते हैं? अगर वो किसी चीज़ का सल्यूशन मांग रहे हैं, ठीक है, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि यू नो, इफ़ यू विल नॉट डू दिस, इफ़ यू विल नॉट डू दैट, देन यू आर नॉट गुड. They will do it when their time will come. They will do it. They will choose it, which I am also learning, because you know, मेरे अंदर ये चीज़ है कि you know कि मुझे तुम्हें ठीक करना है, मुझे तुम्हें फिक्स करना है. एंड समवेयर आई यूज टू फोर्सफुली फिक्स पीपल. एंड जब वो ठीक नहीं होते थे तो मुझे गुस्सा आता था कि यू नो, क्यों ये ठीक नहीं हो रहे हैं, क्यों ये अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, क्यों ये कुछ अपने अंदर ठीक नहीं कर रहे हैं. तो उस एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करना, उस कंट्रोल को रिलीज़ करना भी एक जर्नी है. उनके वीकनेसेस से खुद को रिलीज़ करना, खुद को डिटैच करना कि यार वो अपने जर्नी में यहाँ पे है, वो अभी अपने इस वीकनेस से डिटैच नहीं हो सकते. वो अभी अपने इस वीकनेस के अंदर ही अपनी दुनिया को समझ रहे हैं. उनको लगता है कि ये ही अटल सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. वो उसी फियर में है, उसी बबल में है कि ये फियर है उनका, और ये बिलीफ है, और ये वीकनेस है उनका. उनको इसके आगे नहीं दिखता है. उस फियर ने उन्हें जकड़ा हुआ है. उनका टाइम नहीं है उस फियर से बाहर निकलने का. तो आप उनके वीकनेसेस से खुद को जब तक जकड़े रखेंगे, आपको उन पे गुस्सा आएगा, आपको हर्ट फील होगा, आपको बिट्रेड फील होगा, डिसअपॉइंटेड फील होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती वो चीज़ें करना चाहते हैं जिस चीज़ के लिए वो रेडी ही नहीं है. मे बी उनकी कॉलिंग ही नहीं, मे बी वो करना ही नहीं चाहते. उन्हें जहाँ पे हैं वो अच्छा लग रहा है. मे बी उनकी और लर्निंग बाकी है. rather than judging that person, understand that everyone is not meant to be your friend, not meant to be in your life. So do not force any connection, do not force anyone to change for you, so that you will feel good enough about yourself that you changed someone, you brought some change in somebody's life. So now I'm gonna feel more worthy, now I'm more useful. जब तक आप ये मेंटालिटी के साथ रहेंगे ना, आपको हर्ट फील होता रहेगा, बिकॉज आपका वर्दीनेस ही किसी और के चेंज पे डिपेंड है. कि जब तक वो चीज़ चूज़ नहीं कर लेता जो आपको लगता है कि ठीक है, तब तक आप उनके वीकनेसेस से अटैच्ड रहेंगे. और कहीं ना कहीं ये आपके खुद की वीकनेस से भी आ रहा है, जो आप खुद पे नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. क्यों आपको किसी को चेंज करना है, क्यों उनकी लाइफ में कोई चेंज लानी है आपको, क्यों आपको लगता है कि उसके अंदर चेंज ला के आपको गुड इनफ तभी फील होगा. अगर वो बंदा जैसा है वैसा आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आप उसे कंट्रोल करके चेंज करना चाहते हैं, है ना. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपना दोस्त बनाइए, अपनी लाइफ में बहुत क्लोज कर लीजिए. आप देखिए कि वो अपनी जर्नी में कहाँ पे है, जो मैं भी सीख रही हूँ. इट्स नॉट ईजी, आई नो. और फिर वो कहाँ पे रह सकता है आपकी लाइफ में, देखिए किस लेवल पे रह सकता है.
कितना क्लोज रह सकता है, कितना क्लोज नहीं रह सकता है ना. एंड व्हाट एल्स, बस यही है. दैट्स what I realized, because I was extremely irritated by people who are around me, that why are they like this, why are they like that, why are they changing, because somewhere I was scared of losing them. I was worried that I'm gonna lose them. You know, they are not gonna be in my life and they are not gonna come with me where I'm moving, and I do not want to lose them. I had this extreme fear and control कि you know यार, if I lose them, then maybe I'll not be loved like this. Then maybe I'll not find friends like them. So I wanted them to change, to be with me. And somewhere I felt that if they will not change, then I'm not safe enough to be loved. Okay, if they are not understanding my point of view, my perspective, and yeah, then I'm not safe, you know. Um, what else? You feel irritated, frustrated, and hurt because somewhere you expect things from those people. You know that they are gonna give you this, they are gonna give you that, and you expect that particular thing from that person which they are not ready to give you, they are not even aware enough to give you, they are not there to give you. And when I say they're not at that frequency within themselves to give anybody, or maybe just you, and you are attached to that particular person because you feel, if I bring some change in this person, if I fix this person, then this person is gonna give me this, because you feel you are not deserving of receiving love the way you are. You need to invest too much, you need to change, heal, transform, fix, be needed in order to receive love. You are attached to, you know, that particular person for a reason, to work on yourself, that you don't need to fix anybody in order to receive love. You don't need to prove yourself to receive love. You don't need to make your presence felt in order to receive love. That you are deserving of love the way you are. I know saying this is easy, but actually embodying it, being at that frequency and maintaining that frequency is not easy. So I'm also in my journey because I was extremely control freak, and I always tried to fix people and wanted to be loved by people who are just not there. I thought that if I'll fix these broken people, then I'll be needed in their life, I'll be wanted by them, okay, and I'll be useful by them. Then they are gonna feel that how important I am in their life, what I mean for them, what I gave them, how I changed, how I brought some change in their life. एंड जब उन्होंने तब भी नहीं देखा तो आपको गुस्सा आएगा, रिजेंटमेंट आएगा. तो यूनिवर्स आपको ये सिखा रहा है कि फोकस उन पे से हटाइए. यू डोंट नीड टू फिक्स पीपल इन ऑर्डर टू बी लव्ड. Okay, you just ask yourself that why there is a need, even a need to fix anyone to receive love. Where in your life you learned that, ये मैंने डेनी मोराल से सीखा. उन्होंने अपने एक यूट्यूब और रील शॉर्ट में ये बोला that if you think that you know you are not deserving of love the way you are for your true authentic self, because I have this thing, I never felt comfortable to be myself, authentic self. कहीं ना कहीं मैं उसको भूल गई. Where in your life you learned as a small girl, as a small child, that you are not deserving of receiving love the way you are for your true authentic self? Where did you learn that you need to change something in you,
that you need that you need to pretend, behave a certain way, pretend or do something in order to receive love. Where in your life you learned that you need to fix people, fix their problems, fix them, make them realize, that you also exist and how important you are. Where in your life you felt that you are not important, you don't matter, your presence is not important. Where in your life you learned that? Where in your life you learned that as a small girl, as a small child, that you need to sacrifice in order to receive love. You need to play small, dim your light in order to make others feel safe around you. So these are the questions I'm asking myself, because somewhere I'm doing all my healing work based on lack, that I'm not good enough. I need to heal myself if I want a good partner in my life. I need to heal myself, which is good, okay, which is okay. But अगर मैं 24 घंटे अपने माइंड में यही एफर्मेशन चला रही हूँ, आई एम नॉट गुड, आई नीड टू डू मोर हीलिंग, तो हीलिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी ना. Right now, I just really want to believe that I am deserving of love right now also. I don't need to change myself. किसी तरीके से मैं बैठ जाऊँ, हंसूँ, किसी को कुछ बोलूँ, फिक्स करूँ, अपने आप को प्रूव करूँ, कुछ बन जाऊँ, कुछ अचीव कर लूँ, कोई डिग्री कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ, कुछ ऐसा पहन लूँ, कुछ ऐसे. I don't know, because growing up I was like that, and I was taught. Then now I realize that I don't want to do that. I don't want to change myself. I don't want to prove myself by healing myself to anyone that now I am deserving of love. Now you can love me. Now I can receive love. I just want to allow myself to receive love the way I am right now, and I really am working on it. That I'm telling myself every day I go to the bed in the night that I release all the beliefs, all the barriers, all the programming that I absorbed from my society, from my parents, from my acquaintances, from my relatives, from my own experiences, which made me believe that I'm not deserving of love for my true, authentic self. That I started to suppress, okay, and suppress and push the part of myself which were authentic to myself. I don't want to do that. No matter how scared I am that I'll be rejected, no matter how scared I am that people are not gonna love me, people are gonna make fun of me, people are gonna reject me, people are not gonna love me, as deep down I'm scared that I'll be isolated, I'll not be loved, I'll be rejected, that I'll end up alone, I'll end up like this and that. But I want to be my authentic self now in spite of all my fears. I want to see what comes. And इसको करने में भी टाइम लगेगा, but yeah, I don't want to please anyone in order to be loved. I don't want to fix anyone in order to be loved. I don't want to fix their weaknesses in order to be loved. I don't want to pretend who I am not. I don't want to play any games. I don't want to pretend or behave like someone else. I don't want to be extremely diplomatic. No, I'm not that person. I can't do that. Okay, on this note, I complete my video here. I hope my video
is helpful, this video was helpful for you all, and it brings something in your life and it brings some change. On this note, I love you all. Thank you for watching my video. Bye. I'll see you all guys in my next video.